लगातार 4 से 5 घंटे 6 घंटे दिन में क्लास करते हैं, उसके बाद भी उठा करके कॉपी पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो जो हमारा ब्रेन होता है, ये देखो जो हमारा ब्रेन, ये ब्रेन में और भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं। आने के लिए प्यारे बच्चों एवरी डे, हर सेकंड प्यारे बच्चों आपको प्रयास करना होगा। फोर ब्रेन का मतलब जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क का पास क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बोलते हो कि भैया पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हम जो पढ़ लेते हैं ना वो याद ही नहीं रहता है, थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ते तो बहुत हैं। लगातार 4 से 5 घंटे 6 घंटे दिन में क्लास करते हैं, उसके बाद भी उठा करके कॉपी पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से हट जाते हैं। और जब हम सोचते हैं कि भैया देखें हमने कितना पढ़ा, ठीक है, इस हफ्ते कितना पढ़ा या फिर इस महीने कितना पढ़ा, जब हम अपने खुद का मेजरमेंट करते हैं तो पता चलता है कि चीजें हमारे दिमाग से खिसक चुकी हैं। हमारा दिमाग नहीं खिसका हुआ है, हमारा दिमाग बिल्कुल सही है, लेकिन जो दिमाग में रखने वाली जो चीजें हैं ना वो खिसक चुकी हैं। तो उनको कैसे हमें मेंटेन करके रखना है, यानी कि प्यारे बच्चों पढ़ा हुआ किस प्रकार से याद करके रखना है। तो हाय हेलो नमस्कार, हमारा नाम अमन है और आप प्यार से अमन भैया के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक सी चीज पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी टिप्स हैं जिनका फॉलो करना है, जिसकी वजह से चीजें हमें याद हो जाएंगी। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात होती है क्या कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जो हमारा ब्रेन होता है, ये देखो जो हमारा ब्रेन, ये ब्रेन में और भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं। हमारी किताब खुली रहती है, लेक्चर तो ऑन रहता है, लेकिन हमारा मन किसी और जगह पर रहता है। जब हमारा मन किसी और जगह पर रहेगा पढ़ते दौरान, तो जाहिर सी बात है चीजें आपके दिमाग से फिसल जाएंगी, चीजें आपके दिमाग से खिसक जाएंगी, वो चीजें आपको याद ही नहीं रहेंगी। ठीक है, आप क्या करते हो कि भैया बिल्कुल मन लगा करके आज पढ़े थे, है ना, लेकिन फिर भी नहीं याद है, ऐसा क्यों? जब देखो, जब तुम किसी भी चीज में मन लगा करके पढ़ते हो ना तो सारी चीजें तुम्हें याद रहती। जैसे सिंपल सी बात है, मूवी देखते हो ना तुम लोग, सभी लोग 2 घंटे की पूरी मूवी अगर मैं तुमसे पूछूं सुनाओ, तो तुम 2 घंटे की पूरी मूवी सुनाओगे स्टेप बाय स्टेप, वो मूवी तुम्हें क्या है, याद होगी। लेकिन तुम जब पढ़ते हो तो वो चीजें भूल जाती, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई के लिए हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। जब हम खुद से मोटिवेट होते हैं ना पढ़ने के लिए, नया कुछ जानने के लिए, तब प्यारे बच्चों वो चीजें हमें समझ आती हैं। अब ये प्यारे बच्चों कैसे होगा कि हम खुद से मोटिवेट हो जाएं, हमारा खुद मन कहे कि चलो पढ़ाई करते हैं, है ना। तुम बोलोगे अमन भैया ये बड़ी आपने विचित्र बात कही है, लेकिन हमारा मन कैसे कहेगा? कहेगा प्यारे बच्चों, कहेगा कैसे? कुछ चेंजेस और कुछ बदलाव करने होंगे प्यारे बच्चों। कहां पर? तो कुछ प्यारे बच्चों आपको अपने सोचने और समझने के तरीके में प्यारे बच्चों बदलाव करने होंगे, क्योंकि आपकी जो पूरी बॉडी है, आपका जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वो प्यारे बच्चों आपको सभी को पता है, वो आपके ब्रेन के द्वारा होता है। ठीक है, अब आपके ब्रेन में सिग्नल आते हैं, ठीक है, आपके ब्रेन में सिग्नल आते हैं, तरह तरह के प्यारे बच्चों विचार आते हैं आपके दिमाग में। ठीक है, और जब आप पढ़ रहे होते हो उस दौरान भी आपके दिमाग में विचार आते हैं और आप सोचते हैं कि भैया हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है, भैया हमको वो बहुत याद आ रही है, भैया हम बड़े परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो जो विचार आते हैं ना प्यारे बच्चों, उन विचार में हम फंसे रहते हैं। लेक्चर तो हम देख रहे हैं, एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, क्योंकि उसके दिमाग में विचार कहीं पर और आ रहे हैं। तो जब हम स्टडी करने के लिए आए, तो मैं कहता हूं ना, मैं जब पढ़ाता हूं कि बेटा फोकस करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ध्यान का मतलब क्या है कि बिल्कुल मन लगा करके। उस दौरान आपको प्यारे बच्चों किसी भी चीज का विचार आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर आए तो तुरंत हटा करके, ऐसे हटा करके तुरंत लेक्चर पे ध्यान लगाने का, अच्छा ये पढ़ा रहे हैं, ये समझा रहे हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और जगह पर रहेगा तो जाहिर सी बात है चीजें तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो जाएंगी। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया ये ध्यान कैसे लगा लें, भैया क्या मैं मेडिटेशन करूं, भैया मैं जंगल में चला जाऊं, उधर ही रह करके खूब मेडिटेशन करूं, याद हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ध्यान लगाने के लिए प्यारे बच्चों एवरी डे, हर सेकंड प्यारे बच्चों आपको प्रयास करना होगा। हर सेकंड आपको ध्यान रखना होगा कि मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं। अपने कॉन्सेप्ट, अपने गोल्स को इतने मजबूत करना होगा कि वो आपके गोल आपके अंदर से प्यारे बच्चों हर सेकंड आपको बताएं
कि तुम्हारा सपना क्या है और तुम कर क्या रहे हो, और तुम अपना हर सेकंड यूटिलाइज करो, तुम्हारा हर सेकंड ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक जगह केंद्रित रहता है, तब प्यारे बच्चों तुम पढ़ोगे, तब प्यारे बच्चों तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई से ही लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई एक रास्ता है। ठीक है, पढ़ाई का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में सोचने और समझने की जो क्षमता है वो जागृति हो जाती है। ठीक है, वो जग जाती है। पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है, शिक्षा का मतलब नौकरी पाना। जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना रहेगा तब तक हमारे समाज में सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों बेहतरीन और शानदार बहुत जबरदस्त नौकर ही बनेंगे, मालिक नहीं बनेंगे कोई। ठीक है, तो शिक्षा का मतलब होता है सोचने और समझने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है, और हम दुनिया को, लोगों को, उनकी बातों को, भावनाओं को अलग तरीके से सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भैया हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे प्यारे बच्चों आज के टाइम में जो जरूरी चीज है वो है प्यारे बच्चों आपका मोबाइल फोन, आपका फोन। क्योंकि क्या होता है कि आप इस फोन को उठाते हो, ये फोन बड़ी खतरनाक चीज है प्यारे बच्चों, बड़ी खतरनाक चीज। आपके बारे में आपसे ज्यादा आपका मोबाइल फोन ये जानता है। तुम बोलोगे भैया कैसे जानता है? क्योंकि तुम 24 घंटे में तुम लगभग 10 घंटे तो फोन चलाते हो, और इसी फोन पर अपना सारा काम करते हो। सारा काम आप इसी फोन पे करते हो, सर्च करते हो इसी फोन में। आपका जब गुस्सा हुए तो आप तुरंत गाना सुनने लगे, तुरंत किसी का वीडियो देखने लगे, तुरंत कुछ और वीडियो देखने लगे, 2 घंटे रील्स देखे। कैसी रील्स देखे वो भी फोन आपको दिखाता है। कभी आपने सोचा है कि जिस तरीके की रील्स आपको देखनी होती है ना, उसी तरह की ये फोन आपको दिखाता है। ठीक है, क्यों दिखाता है? क्योंकि प्यारे बच्चों ये चाहता है कि आप इसमें बिजी रहो। अब ये फोन कैसे हमारी पढ़ाई खराब कर रहा है, हमारे सोचने और समझने का तरीका खत्म कर रहा है। क्योंकि जब हम फोन देखते हैं तो हमारे दिमाग से प्यारे बच्चों डोपामीन रिलीज होता है, हमको खुशी मिलता है, और ये इंस्टेंट डोपामीन देता है हमको। डांस वाले वीडियो देखने में मजा आ रही है, ढेर सारे डांस के वीडियो दिखाएगा, ढेर सारे, खूब मजे खूब अट्रैक्टिव वीडियोस दिखाता है प्यारे बच्चों आपको। आपके दिमाग में क्या करता है? आपके दिमाग में प्यारे बच्चों कचड़ा भरता रहता है, और ये आप खुद करते हो, कोई और नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों अगर पढ़ा हुआ आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में बहुत गंदगी चली गई है। अब उस गंदगी को हटाना होगा। फालतू के रील्स, वीडियोस ये सब नहीं देखने होंगे। आपका जो थीम है, आपको बिजनेस बनाना है, आपको बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, आपको पढ़ाई करके अच्छी जॉब लेनी है, अच्छे जगह पर जाना है, अच्छी लोगों की संगति करनी है। ठीक है, आपको एक बड़ा मालिक बनना है, बड़ा इंसान बनना है। तो उसके लिए प्यारे बच्चों उसी तरीके का डाटा आपको देखना होगा अपने मोबाइल फोन में। ये मोबाइल फोन बड़ी खतरनाक चीज है, तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में फोन जानता है। ठीक है, इसलिए फोन पर सही चीजें सर्च करना, ठीक है, क्योंकि ये दिमाग पर आपके बहुत भारी असर डालता है। ठीक है, इसलिए इस फोन को हमें यूज करना है ताकि हम क्या करें? ताकि हम ग्रो करें। क्या करें? ताकि हम ग्रो करें। इस फोन का इस्तेमाल हमें अपने ग्रो करने के लिए करना है। डन। बात करते हैं अब आगे कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो वो याद कहां रहती है। देखो, ब्रेन का जो आगे वाला पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये प्यारे बच्चों फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, फोर ब्रेन का मतलब जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क का पास पार्ट होता है जहां पर हमें सोचने और समझने की क्षमता जो होती है वो विकसित होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, सेरिब्रम क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, और जो हिप्पोकैम्पस होता है उसके अंदर चीजें स्टोर रहती है ना, जो हम याद करते हैं, स्मृति करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप किसी भी चीज को चाहते हैं ना कि वो याद हो जाए, तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि उस चीज को आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से मन लगा करके पढ़ो। दूसरा चीज है क्या? साइंटिफिक है क्या? मतलब उसका रिवीजन कर लो, है ना, रिवीजन कर लो। अगर आप उसका रिवीजन कर लेते हो ना 1-2 बार, तो चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में याद हो जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है कि किताब में लिखा हुआ डाटा याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो याद ही हो जाएगा, लेकिन उससे होगा क्या? तो आपको अपने जो ब्रेन का सोचने और समझने का तरीका है वो बदलना होगा। और वो प्यारे बच्चों इस टाइम पर आप एक तरीके से बदल सकते हो। अपने फोन की जो हिस्ट्री है उसको उठा के देखो कि आपने कैसे डाटा कंज्यूम किया, कैसा कचरा अपने दिमाग में भरे हो, और उस कचड़े को हटाओ। अच्छा डाटा एब्जॉर्ब करो, अच्छे वीडियोस को देखो, अच्छे लोगों को फॉलो करो। जाहिर सी बात है आप धीरे से अच्छे बन जाओगे, है ना। कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है ना, अगर आपको करोड़पति बनना है ना,
तो आपको जो 1000 कमा रहे हैं ना, जो नौकर लोग हैं ना, जो लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, उनके साथ आपको दोस्ती नहीं करनी होगी। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपके दोस्त भी करोड़पति होने चाहिए, और अगर वो नहीं है तो आप उनको फॉलो करो, उनको देखो कि वो कर क्या रहे हैं, तभी ना आप बनोगे। बताइए, तभी ना आप बनोगे ना। इस तरीके से आप प्यारे बच्चों कर सकते हो। अब एक फॉर्मेलिटी आती है कि भैया कुछ लिखा हुआ आना चाहिए हमारे दिमाग में ताकि कुछ पता चले, मजा आए। तो जब भी तुम पढ़ रहे हो तो हाथ में पेंसिल या पेन रखा करो, एक छोटा सा पेज ले लिया करो, एक छोटा सा पेज, ठीक है, ताकि पेन पेंसिल रहता है तो आपके दिमाग में थोड़ा सा जोर पड़ता है, उसको थोड़ा सा लिखा करो, ठीक है। पढ़ते तो बहुत हो लेकिन आप लिखते नहीं हो। जब आप लिखते नहीं हो तो क्या होता है, आपके दिमाग से वो चीजें क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती हैं। दूसरा चीज आता है नोट्स खुद बनाओ। आप लोग नोट्स के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हो कि भैया हम बड़ा टॉपर की नोट्स पढ़ेंगे, टॉपर की नोट्स पढ़ करके हम खुद टॉपर बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि टॉपर की नोट्स पढ़ के कोई टॉपर बने। नोट्स खुद बनानी है, ग्रुप स्टडी करना है, 2-4 लोगों को समझाना है बैठा करके कि सुनो मैं बताता हूं कि ये क्या होता है ना, उनको बताना है। पढ़ाई के दौरान प्यारे बच्चों क्या रहना, दौरान लेते रहे ब्रेक, छोटे छोटे ब्रेक आप लेते रहो, आराम करते रहो, मजे करते रहो, चाय की चुस्कियां लेते रहो, समझते रहो चीजों को, ठीक है। रिवीजन आपको जरूर करना है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो चीजें भूल जाती हैं। तो जो पढ़े हो 2-4-6 दिन में, 3-4 दिन, वो जो 21 दिन वाला फॉर्मूला है कि 21 दिन में रिवीजन कर लो, अरे ठीक है भाई कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, रिवीजन कर लो, याद हो जाएंगी चीजें। नहीं याद है तो भी परेशान नहीं होना है, फिर भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना है, बात खत्म, है ना, बात खत्म। और चीजों को याद करना है, थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालना है, याद करना है, बस हो गया। ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ज्यादा प्रेशर सोचने और समझने, ज्यादा प्रेशर आपको डालना है कहां पर, क्रिटिकल थिंकिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीएस, सीटी और पीएस, ज्यादा ध्यान आपको डालना है क्रिटिकल थिंकिंग और पीएस मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, नए आइडियाज को ढूंढने में, उस पर अपने दिमाग का टाइम वेस्ट करना है ना, क्योंकि जब तुम उसमें वेस्ट करोगे तो वेस्ट नहीं हो रहा, वो इन्वेस्ट हो रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वो एक स्किल होती है। डन। इसके बाद आपको जब पढ़ाई करते हो तो माइंड मैप वगैरह बड़ी बड़ी नोट्स बना लिया करो। जब आप उससे नोट्स को बना लेते हो तो पता चलता है वो खतरनाक नोट्स का जब आप रिवीजन करते हो तो आपको प्यारे बच्चों क्या होता है, सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग नोट्स अपनी बेहतरीन और शानदार तरीके से बनाया करिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बताई गई बातें समझ आई होंगी। इन सभी चीजों को फॉलो करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप इस वीडियो से क्या सीखे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।